Hello students, most welcome online GK class. Today I am going to teach class 7th students GK book. So all the students please open page number 17. Chapter name is your name the countries. So let us start this chapter. Read the given sentence carefully and fill the blank by choosing the correct word from the help box. आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है. Then afterward you take the help of help box and find out the exact answer. First question is this: name the smallest of the Scandinavian countries and is situated in northern Europe between the North Sea and the Baltic Sea. आपको एक ऐसे कंट्री का नाम बताना है जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दोज कंट्री बिलोंग फ्रॉम द यूरोप कॉन्टिनेंट. वो सारे देश जो यूरोप कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं उन्हें हम लोग स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से जानते हैं. आपको बताना है कि एक ऐसे देश का नाम बताइए जो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी के बीच में स्थित हो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? द नेम ऑफ दिस कंट्री दैट इज योर डेनमार्क. एंड वन क्वेश्चन इज दिस: व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? आई हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म टू ऑल ऑफ यू शुड when you start learning the GK you should create in your mind one chain and one question. When any questions arises in your mind related to your country, then immediately think over it. What is the capital of this country? जैसे ही आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन क्लिक करता है, किसी देश का नाम आता है, तुरंत आपके माइंड में क्लू बनना चाहिए कि इस देश की राजधानी क्या है. इस तरह से आपके अंदर जीके अधिक से अधिक लर्न करने की क्राइटेरिया डेवलप होगी. तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क? कोपेनहेगन. Then next question. Second question: this country became independent on 6 1917. ये कंट्री स्वतंत्र हुआ था 6 दिसंबर 1917 को एंड ए रिपब्लिक इन 1919. और ये गणतंत्र हुआ था 1919 को. What is the name of this country? You take the help of help box and reply the exact answer. The exact answer of this question that is your Finland. One question arises here: what is the capital of Finland? Helsinki. The capital of Finland, Helsinki. The next one: this country is the largest food producer and exporter in Western Europe. ये जो देश है अधिक मात्रा में फूड को एक्सपोर्ट करता है वेस्टर्न यूरोप में. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? इस देश का नाम बताना है जो लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ फूड अधिक मात्रा में प्रोड्यूस करता है और वेस्टर्न यूरोप में इसे एक्सपोर्ट करता है, यानी वहाँ पे इसको भेजता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? इस देश का क्या नाम है? द एग्जैक्ट आंसर इज योर फ्रांस. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? पेरिस. द कैपिटल ऑफ फ्रांस, पेरिस. क्लियर? द नेक्स्ट वन, fourth question: this is an island in the Greater Antilles group of West Indies and is situated in the Caribbean Sea. This is an island. यह एक द्वीप समूह है. Island is the area, those area, a piece of land totally surrounded by water, जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए. वेस्ट इंडीज का एक ऐसा आइलैंड है जो कैरिबियन सी में स्थित है. What is the name of this island? The exact answer is जमैका. जमैका के ही उसेन बोल्ट हैं जो फराटा दौड़ काफ़ी तेज दौड़ते हैं. जमैका के ही उसेन बोल्ट है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमैका? किंगस्टन. द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन: दिस इज ए स्मॉल कोरल आइलैंड इन द सेंट्रल पैसिफिक. यह कोरल आइलैंड है, सेंट्रल पैसिफिक में स्थित है. जस्ट 42 किलोमीटर साउथ ऑफ इक्वेटर. 42 किलोमीटर इक्वेटर के पास में ये कोरल आइलैंड स्थित है. In which country this coral island situated? That is your Nauru. That is Nauru situated in your Australian continent. Nauru. What is the capital of Nauru? अगर देखा जाए नौरू एक ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसकी कोई भी ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, लेकिन सारे ऑफिशियल वर्क नौरू के यारेन डिस्ट्रिक्ट में संपन्न होते हैं. सारे ऑफिशियल वर्क यारेन डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे कोई कैपिटल इसको निर्धारित नहीं किया गया है. नौरू यारेन डिस्ट्रिक्ट, द कैपिटल ऑफ नौरू यारेन डिस्ट्रिक्ट. वो उसको मान लिया गया है कि ये राजधानी हो सकती है, लेकिन एक्चुअली में नौरू ने कोई भी आधिकारिक तौर से किसी भी
प्लेस को अपनी राजधानी घोषित नहीं किया है। द नेक्स्ट वन, सिक्स वन, द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री इज द होस्ट ऑफ द नोबेल प्राइज अवार्ड एवरी ईयर। एक ऐसा देश है जो हर साल अपने तरफ से नोबेल प्राइज को वितरण करता है, अपने तरफ से देता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? दैट इज योर नॉर्वे। द कैपिटल ऑफ नॉर्वे ओस्लो। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की स्मृति में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को, मरने से पहले पूरी संपत्ति को बेच दिया और बेचने के पश्चात इन्होंने अलाउ कर दिया कि मेरे मरने के पश्चात 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार का वितरण होगा। लेकिन 1969 में इकोनॉमिक्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। अब टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक की मदद से आसानी पूर्वक आप कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ज्ञात कर लेंगे। EPLPCM, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इतने क्षेत्रों में आपको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में। इकोनॉमिक्स को 1969 में ऐड कर दिया गया। अब टोटल 6 क्षेत्र हो गए हैं। रिमेंबर इट। नॉर्वे, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे ओस्लो। द नेक्स्ट वन, 7th वन, दिस इज द लार्जेस्ट साउथ अमेरिकन स्टेट। यह सबसे बड़ा स्टेट है साउथ अमेरिका का। आल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर लार्जेस्ट सेकेंड कंट्री ऑफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है। एंड द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और इस संसार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? दैट इज योर एग्जैक्ट आंसर, ब्राजील। मैंने आपको बताया था सारे कंट्रीज के नाम क्रमबद्ध लर्न करने की एक ट्रिक मैंने आपको बताया था। रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपके जो कंट्री 7 कंट्रीज हैं बिल्कुल सीक्वेंस में लर्न हो जाएंगे। रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये 5वें नंबर की कंट्री को पूछ रहा है। वेरी इजी, आप ट्रिक को रिकॉल करेंगे और आपकी ट्रिक से निकल कर आ जाएगा ब्राजील। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजीलिया। क्लियर? द नेक्स्ट वन, 8th वन, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द 3rd लार्जेस्ट इन एरिया। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड में सबसे प्रसिद्ध कंट्री है इन द वर्ल्ड एंड 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, और तीसरा एरिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। आप जानते ही हैं, वास्तव में पॉपुलर है। कोरोना वायरस वहीं से आया है। सारे देश के लोग उन्हीं का नाम जपते रहते हैं। टीवी में देखिए, उन्हीं कंट्री का नाम हमेशा उस कंट्री का नाम आ ही जाएगा, क्योंकि इनका संबंध कोरोना वायरस से, इसलिए ये काफ़ी फेमस भी हैं और तीसरे नंबर पे भी आएंगे। मैंने आपको ट्रिक बताया था, लार्जेस्ट 7 कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। रुक चीन अब आ भारत, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसी ट्रिक से आप याद कर लेंगे। दैट इज योर चाइना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? बीजिंग। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? बीजिंग। क्लियर? देन 9th वन, situated in southern South America, this is the only nation named after Christopher Columbus. It is only South America country that border on both the Atlantic and the Pacific Ocean. Situated in South America, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। This is the only nation named after Christopher Columbus, जिनका क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध इस देश से भी है। It is only South American country that border on the both, ये साउथ अमेरिकन कंट्री का जो बॉर्डर है इन दोनों बॉर्डर से साझा करता है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंट्री? द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस कंट्री, दैट इज योर कोलंबिया। कोलंबिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोलंबिया? बोगोटा। कैपिटल ऑफ कोलंबिया बोगोटा। क्लियर? कैपिटल ऑफ कोलंबिया बोगोटा। कई बार आप रिपीट करेंगे तो सारे कैपिटल्स कंट्री के लर्न हो जाएंगे। क्लियर? The last one of this exercise, this is the largest island in the Greater Antilles groups. It is known as Pearl of Caribbean Sea. This is the largest island. ये सबसे बड़ा आइलैंड है, जो आइलैंड का समूह है उसमें सबसे बड़ा आइलैंड है, और इसे कैरेबियन सी का पर्ल कहा जाता है, मोती कहा जाता है। What is the name of this country? Cuba. That is your Cuba. What is the capital of Cuba? Havana. Cuba की राजधानी हवाना। So look at
these answers here given. All of you write these answers at your book and write all these answers at your fair copy and show me. आपको इसको complete करके मुझे दिखाना भी है. And once again I will finally recall all the countries, name of these countries, all the capitals of these countries. एक बार मैं पुनः फाइनली बता देता हूँ इन सारे देशों की राजधानियों को. You learn all these answers by heart. What is the capital of Denmark? Copenhagen. Denmark, Copenhagen. फिनलैंड, फिनलैंड मैंने अभी बताया था, सोचिए. फिनलैंड, फ्रांस, जमैका, नॉरू, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, कोलंबिया, क्यूबा. मैं सारा बता दिया हूँ. ये आपको लर्न करना है और लर्न करके टेस्ट के लिए रेडी रहना है, क्योंकि मैं टेस्ट में आपसे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछूंगा. वीडियो को आप 2 बार 3 बार प्ले करके देखेंगे तो सारी राजधानी मालूम चल जाएगी. क्लियर? इसलिए आप बिल्कुल सीरियस रहिए और आप अपने इस वीडियो को देखिए 2 बार 3 बार और सारे क्वेश्चंस को बाय हार्ट करिए. एंड यू रेडी फॉर द टेस्ट. आई विल टेक द टेस्ट व्हेन द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग ऑन. अगले क्लास में मैं आपका टेस्ट लूँगा. एंड कंप्लीट ऑल दीज वर्क्स. विल मीट नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.